जय श्री राम। तो आप सभी को प्रणाम और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी का वेलकम है ग्लैम विद पूनम लाइफस्टाइल पे। तो गाइस यहाँ पे आज हो रहा है राम मंदिर के आगमन की खुशी में, उनके आने की खुशी में, अवधपुरी में उनके आने की खुशी में। यहाँ पे मतलब मुंबई में भी हर एक जगह हर एक गली में उनकी मंदिर सजी हुई है, उनके लिए आरती भजन हो रहा है। तो वैसे ही हमारे मुंबई में भी यहाँ पे कुछ आयोजित किया गया था और ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ पे जितने पंडित हैं वो काशी विश्वनाथ से बुलाए गए हैं। हालांकि मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन सब मैंने सुनने में आया था। तो यहाँ पे हमारे मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि उपवन और तालाबपाली पे कुछ आयोजन हुआ था। तो ये राम मंदिर मतलब ये 21 तारीख का है गाइस। तो यहाँ पे सभी लोग गए थे, हर एक के घर से, मतलब हर एक को बुलाया गया था, हर एक घर वालों को कि आप लोग आओ वहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत कुछ मतलब इतना सुंदर था, सब कुछ इतना सुंदर, आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है गाइस। वैसे बातों बातों में मैं भूल चुकी कि आप लोग कैसे, प्लीज़ मुझे कमेंट करना। वैसे आप लोगों का जवाब नहीं आता कि आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं हर बार ये पूछूंगी कि आप लोग कैसे हैं। आई होप सो आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आप लोग ने राम मंदिर के लिए, मतलब राम मंदिर बनने की खुशी में, और लोग बोल रहे कि राम भगवान आ गए, भगवान कहीं गए नहीं, वो तो हर एक मंदिर में है, हर एक के दिल में है जो उनको मानता है। तो उनका मंदिर जो बना है अवध में, हमारे यूपी में, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है सबके लिए, एक प्राउड थिंग है वो कि यार। और वैसे भी बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे भगवान के मतलब चीज़ें हैं, वहाँ पे उनका जन्मभूमि है, सब कुछ है, गंगा माता है, गंगा मैया है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे बहुत प्राउड होता है कि यार हम यहाँ से हैं। हालांकि मेरा जन्म यूपी में नहीं हुआ है, बट एनीवे अभी हम बात करते हैं अपने ब्लॉग की। यहाँ पे मैं, ये 22 तारीख का है इसके बाद गाइस। तो यहाँ पे मैं रंगोली बना रही हूँ और ये मैं उंगली से बना रही थी। वैसे मैं कॉटन बड्स ढूंढ रही थी, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास नहीं था, बहुत मतलब जल्दी करना था ना, क्योंकि टाइम हो चुका था पूजा करने का और यहाँ पे कोई था नहीं घर में टाइम पे, उस टाइम पे। फिर यहाँ पे मैंने अपने छोटे वाले, मतलब मेरा ऊपर वाला घर है, उसमें मैं सिंपल सा रंगोली बनाया था। और यहाँ पे मैं और मेरा भाई मिलके यहाँ पे रंगोली बना रहा है और दरवाजे पे वो स्वस्तिक बना रहा था, क्योंकि स्वस्तिक मैं दरवाजे बनाना नहीं चाहती थी। आप लोगों को रीज़न समझ में आ चुका होगा इसका। तो यहाँ पे वो बहुत बाकायदे, बहुत ही प्यार से बना रहा है और बहुत प्यारा भी लग रहा था जब वो बना रहा था, मतलब बाकायदे। और यहाँ पे मैंने जय श्री राम लिखा है अपने रंगोली में। और पता है किसी बिल्ली ने, पता नहीं किसी इंसान ने, क्या ही भगवान क्या ही प्रॉब्लम थी उस इंसान को या फिर इस बिल्ली को, उसने नाम बाद में ख़राब कर दिया था। फटाफट से हमने रंगोली बनाया, भाभी ने, मम्मी ने कपड़े अपने चेंज किए, क्योंकि नए कपड़े पहनना तो बनता है उस दिन। जैसे हमने दिवाली सेलिब्रेट करे थे सेम वैसे ही हमने सब कुछ किया। यहाँ पे पोछा लगा दिया। यहाँ पे मेरी बहन थोड़ा सा लो फील कर रही थी क्योंकि वो ऑफिस से आई थी, उसको थोड़ा थकी सी थी, उसका 32 मतलब थोड़ा सा मुँह बन रहा है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर उसको मैंने कहा कि फटाक से तोरण लगा दो क्योंकि पूजा करनी है, शाम का टाइम हो चुका था। तो फटाफट सब कोई काम अपने हाथों में एक एक चीज़ ले लिया था कि तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे वो करना। तो कुछ इस तरह से हमारा दिन जा रहा था। मतलब शाम के टाइम पे जो हमने राम जी की पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे मैंने रंगोली बना ली जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। शाम की पूजा हो चुकी थी जो हम नॉर्मली घर में करते हैं वैसे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जाके ढेर सारी वीडियोस देखो, मेरे व्लॉग देखो, आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी अगर आप नए हैं। यहाँ पे मैंने ये चीज़ ना बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी ये बना पाएगी बाढ़, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे कि ये कर पाएगी, बट इसने कर दिखाया। हालांकि डायरेक्शन थोड़ी सी गलत हो गई थी, इसने गलत डायरेक्शन में बना दिया था कि साउथ और नॉर्थ में नहीं ये चीज़ें बनती है, तो उसने गलत डायरेक्शन में, सिर्फ ये हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, फिर हमने बिगाड़ा नहीं उसे। पर मुझे इससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी ये बहन कर पाएगी क्योंकि उसको रंगोली नहीं आती है। बट उसने ये बाण तो बहुत सुंदर बनाया है, धनुष, क्योंकि मतलब उनके पास वो चीज़ हमेशा रहती थी क्योंकि वो जंगल में रहते थे। उन्होंने जब भी वनवास काटने के लिए, जब भी 14 साल वो वनवास में रहे, तो उनको इस एक बाढ़ है, जो ये धनुष है, वो एक औजार है जो उनके से मतलब उन्हें रखना पड़ता था, उनके पास होता था। तो बस इसीलिए हमने यहाँ पे साइड में बस इसीलिए बना लिया। और यहाँ पे मेरी बहन रंगोली बना रही। जब भी हम पाठ रखते हैं पूजा करने के लिए तो हम हर बारी ये चीज़ करते हैं, तो मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरी बहन यहाँ पे कर रही है जो मेरा रोल प्ले कर रही है। वैसे तो ये बहुत वियर्ड लग रहा था जब इसने वाइट डॉट डाल दिया ना, तो ऐसा लग रहा था हाँ कुछ रंगोली बनाया है इसने यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। और
ये हॉट उसी का था, तो उसने ये सारी चीज़ें यहाँ पे की। सब कुछ इनको ही करना था, मुझे तो बस बाहर का मैंने रंगोली बना लिया था। बारी आती थी स्वस्तिक बनाने की। हम जब भी पाठ कर रखते हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरह से हम बनाते हैं स्वस्तिक, या फिर बोलते हैं ना वेदी टाइप का कुछ तो होता है, तो कुछ वैसे टाइप का ही तो हमने। और हमारे घर में पता है उस दिन मतलब इतना ज़्यादा शॉर्ट था हार फूल का, मतलब दुकानों में फूलें ख़त्म हो चुकी थी, दिए ख़त्म हो चुके थे, पटाखे नहीं थे। और राम जी की मूर्ति बहुत, मतलब हमारे घर में भगवान की मूर्ति पहले से ही ऑलरेडी है। राम जी की, सीता जी की, लक्ष्मण जी की, सारे भगवान की मूर्ति हमारे घर में पहले से हमारे मंदिर में है। बट मैंने ऐसा सुना था कि लोग जो दुकानों पे जाके ख़रीदने जा रहे थे, लोगों को चाहिए था अपने घर में पूजा करने के लिए, तो उनके घर में नहीं है। तो हमने, मेरा तो कुछ पूजा नहीं हुआ था क्योंकि मुझे करना नहीं था। बट इसे घर में हमारे जो आज का दिन जो स्पेंड किया गया था कि आज भगवान आ रहे, तो हालांकि सब लोगों ने सुबह सुबह पूजा किया। पापा और भाई ने सुंदरकांड किया घर में बैठ के थोड़ा बहुत, क्योंकि हम मतलब वैसे तो पापा नॉर्मली हर त्यौहार के दिन ही करते, इस बार भाई ने भी किया। और उसके बाद फिर उसने आरती वारती किया, और उसके बाद शाम को यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही है। और यहाँ पे ये तीनों मिलके मम्मी यहाँ पे हार बना रही है भगवान के लिए। और ये बस ये सारी चीज़ें देख के ना बहुत बहुत खुशी हो रही थी। मैंने यहाँ पे सब म्यूट कर दिया क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वॉइस नहीं, हमने एक्चुअली गाना लगा के रखा था घर में ताकि वो थोड़ा सा और अच्छा वाइब्स आए। हम राम मंदिर तो नहीं जा सकते भाई, लेकिन घर में ही उनको वो जो खुशी उनको दिखाना है, एक खुशी दिखाना ही सिर्फ नहीं है, वो एक्चुअल में होती है। तो बस उसके लिए वो एक गाना लगा लो तो बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है। और उनके लिए हम लोगों ने भोग लगाने के लिए हमने खीर बनाया था, तो वहाँ पे खीर भी बनाने के लिए रख दिया है साइड में। यहाँ पे मम्मी पूजा की प्रिपरेशन कर रही है, और यहाँ पे सरसों के तेल से दिया जलाया जा रहा है। तो और ये सरसों का तेल मतलब देखो ना, मतलब हमारे घर में ना एक्चुअली तेल ख़त्म हो गया था, और मतलब कुछ तेल जो थे गांव से एकदम प्योर बोलते हैं ना, वो सरसों का तेल है, और भगवान को उससे दिया जलाया जा रहा है, एकदम प्योर एकदम शुद्ध घर का तेल। तो इतनी मतलब और ही क्या चाहिए। तो यहाँ पे इनफैक्ट हमारे घर में आया था, बट एक स्कैम, मतलब एक बहुत गंदी चीज़ एक्चुअली क्या हुआ था, मम्मी इसी दिन सेम डे पे लेके आई और वो एक्सपायर्ड था। तो क्योंकि मम्मी नॉट शिक्षित नहीं है, तो वो चीज़ें उनको नहीं समझी। उन्होंने दुकान वाले को पूछा भी तो बोला कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जब भाई घर में आके चेक किया तो वो भाई, लेकिन हाँ बच गए। उसने चेक किया तो उसने जाकर रिटर्न कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे हमने दिए भी जलाए, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हमने साथ ही साथ लक्ष्मी जी की भी मूर्ति साइड में रखी है, क्योंकि हम जैसे नॉर्मली बोलते हैं हम जैसे दिवाली मना रहे हैं, तो सेम हमने एक जगह राम जी की मूर्ति रखी, इसमें राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सब है, और एक साइड में लक्ष्मी जी की मूर्ति है। उसके बाद हमने पूजा किया सबने, और यहाँ पे बस मम्मी बैठ के पूजा आरती कर रही है उनकी, और हम सब ने मतलब मुझे छोड़ के मतलब सब घर में जितने लोग हैं सब लोग ने आरती की। पापा तो नहीं थे क्योंकि पापा मंदिर गए हुए थे। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि मैंने शायद ब्लॉग में ये चीज़ शेयर भी की है कि हर सैटरडे और ट्यूसडे के दिन पापा मंदिर जाते हैं। हनुमान जी की एक वहाँ पे सुंदरकांड होता है, तो वहाँ पे जाते हैं। ये वो सेम मंदिर जिनकी मैं बात कर रही थी। घर में पूजा होने के बाद, दिया जलाने के बाद हम हर साल दिवाली पे यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे दिया जलाने के लिए। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, बड़ी सी हनुमान जी का ही मंदिर है ये, और शिव जी है। उसके बाद पूजा करने के बाद घर पे आ गए थे, और घर गली में पटाखे की आवाज़ आ रही थी, पटाखे जल रहे थे। और शायद मैंने इस व्लॉग में नहीं डाला है थी, या फिर मैं डाल दूँगी, या फिर मैंने डाला है मुझे पता नहीं। तो पटाखे चल रहे थे। उसके बाद घर पे आने के बाद ऑलरेडी सब भाभी ने ही करके रखा था, हमें थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करना था क्योंकि फटाफट हो जाए, क्योंकि हमें जाना था हमारे पड़ोसियों के घर पे भजन करने के लिए, मतलब गीत गाने के लिए। लाइक हम जैसे नॉर्मली मस्ती मजाक में जो हमारा एक होता है कि हम हर फेस्टिवल जैसे होते हैं ना तो एक साथ मिलते हैं, तो वैसे ही कुछ था वो भी। तो यहाँ पे मैं ये सैंडविच, आलू सैंडविच बोल लो जो बोल लो, इससे मैं वो बना रही थी। ये ना मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, तेल में फ्राइड नहीं करती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली भी होता है और इसमें बेसन भी लग जाता है, तो इतना मुझे पसंद नहीं है। तो एक नॉर्मल सा हम ऑयल, या फिर आपके पास बटर हो तो आप वो लगा लो। हमारे पैर में महावर लगाए क्योंकि कल एकादशी था, तो भाभी ने सबको लगा दिया था, तो फिर मैं भी लगा ली थी। और यहाँ पे फिर बन रहे कचौरी, जो कि बहुत यम बने थे, बहुत अच्छे लगे थे। और आलू की कचौरी है, और जो नॉर्थ के होते हैं उनकी तो फेवरेट होती है। तो यहाँ पे हमारे घर में कचौरी बना था और सैंडविच बना था, आलू वाली सैंडविच, वैसी वाली सैंडविच नहीं बनी थी।
और यहाँ पे ये कुछ भाजी बनी हुई थी जो कि सेम वेम की भाजी है। और यहाँ पे क्रैकर्स जो बन रहे, जैसा कि मैं भूल गई थी, शायद मुझे याद नहीं था, पर यहाँ पे बच्चों लोग ने जलाए थे, पटाखे फोड़े, इंजॉय किया। उसके बाद यहाँ पे साइड में रोटी बन रही है क्योंकि पापा के लिए, क्योंकि उनको थोड़ी सी ज़ुकाम हो चुकी, तो हम उनको ऑयली खाना थोड़ा सा अवॉइड कर रहे कि ना दे। तो यहाँ पे साइड में रोटी बन रही थी। यहाँ पे हमने खा लिया अपना खीर और कचौरी। यहाँ पे हम दोनों बैठे, यहाँ पे हम दिखा रहे अपना प्लेट्स। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे मैं तो रुचि रुचि हो गई।